फ्लोरीमेट्री की हम बात करें, फ्लोरीमेट्री क्या होती है, जो आपकी फ्लोरेसेंस को मेजर करता है वो, यानी कि जो आपकी फ्लोरेसेंस को मेजर करता है वो आपकी फ्लोरीमेट्री होती है। यानी कि जो आपकी हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप बोल सकते हैं जो फ्लोरेसेंस क्या होती है, जो इंस्टेंट एमिशंस होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो जो इंस्टेंट एमिशंस की एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, वो होते हैं आपके फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो आपकी बात कर रहे हैं इसमें फ्लोरोमेट्री में कि जो आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कर रहे थे हम, जब किसी भी जैसे हमने लाइन वो अभी आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा कि हम कोई लाइट थी जो सैंपल के ऊपर पास करा रहे थे, तो उसमें जो भी आपकी जो मॉलिक्यूल थी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो जो आफ्टर एब्जॉर्बिंग आपका क्या हो रहा था, जो एनर्जी थी मॉलिक्यूल में वो क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा था ना, ट्रांसमिशन हो रहा था। तो किसमें होता है, जब उसका ट्रांसमिशन हो रहा था उसके कारण जो मॉलिक्यूल की एनर्जी थी यानी कि वो आपकी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाती है, यानी कि आपकी जो ग्राउंड स्टेट से यानी कि लो एनर्जी थी, आपकी जो लोअर एनर्जी थी वो हायर एनर्जी लेवल में क्या होती है पहुंच जा रही थी, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रही थी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच के क्या हो जाता है आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। तो वो जब हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जा रहा था, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद क्या होता है जो मॉलिक्यूल था वो अनस्टेबल हो जा रहा था वो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आपको जब अनस्टेबल हो जाता है तो बट उसको स्टेबल करने के लिए आपको ये सब इनका यूज करना होता है। तो जो फ्लोरोसेंस होता है उसका सिंगलेट स्टेट पर होता है, आपका सिंगलेट स्टेट पर होता है। आप ये देखें, ये आपका है कोई, ठीक है, इस पे यहाँ से हम कोई लाइट पास करा रहे हैं अगर, ठीक है, तो आपका अगर ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, तो जो आपको उसकी एनर्जी है वो हाई लेवल पे पहुंच जा रहा है वापस उसको ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होता है, ये आपका लेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, सिंगलेट हो जाती है। तो जो सिंगलेट स्टेट होती है आपकी, उस पे जो होती है इंस्टेंट जो आपकी एमिशन होता है इस पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं आप। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका जो ट्रिपलेट स्टेट होता है उसकी जो डीएक्टिवेट हो जाती है, आपकी जो ट्रांसमिशन होती है इसकी एनर्जी की, तो उसको क्या करते हैं, जब यहाँ पे लॉस हो जाती है आप उसको, तो उसको फॉस्फोरेंस बोलते हैं आप। यहाँ पे फ्लोरेंस होती है, आपकी फॉस्फोरेंस हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या और था, तो यानी कि जो आपकी आपकी मतलब आपकी जो फ्लोरेसेंस होती है वो क्या होती है, फ्लोरेंस में जो आपकी लाइट एमिट होती है उसकी जो लोअर एनर्जी होती है वो हायर वेवलेंथ में होती है, तो वो होती है। ठीक है, जो आपकी फ्लोरेसेंस क्या होती है, जो आपकी सिंगल स्टेट पर होता है, जो इंस्टेंट आपके एमिशन होता है जिसे हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, अगर वो स्टेट पर आपके डी एक्सट्रीवेशन हो जाता है उसका ट्रांसमिशन के कारण, तो एनर्जी का जो पार्ट है वो लॉस हो जाता है, जबकि जो आपकी जी सिंगल स्टेट आपकी सिंगलेट स्टेट में होता है। अगर आप ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं, जो ट्रिपलेट स्टेट होता है उसमें एनर्जी लॉस होगा, लेकिन उसे क्या बोलेंगे आप, फॉस्फोरेंस बोलेंगे। और जो इंस्टेंट एमिशन ऑफ एनर्जी आपका एब्जॉर्बेंस एनर्जी होगी, उसमें क्या होता है, जो आपकी मतलब इसमें एक टाइमिंग दी जाती है आपको, जो उसकी टाइमिंग होती है वो उसको कितने टाइम में आपकी जो फ्लोरोसेंस देता है वो, तो आपको वो 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁸ सेकंड में आपका जो फ्लोरोसेंस हो जाता है, ठीक है, उसमें कंप्लीट कर लेता है, मतलब इतने टाइम में वो उसको कंप्लीट कर लेता है। बट आपका जो फॉस्फोरेंस होता है, एनर्जी जो होती है वो आपकी जो डिलेड एमिशन होता है, यानी कि जो उसकी एब्जॉर्बेंस होती है एनर्जी की वो थोड़ी लेट होती है, जो उसकी टाइमिंग होती है आपकी 10⁻⁻⁶ टू सेवरल सेकंड में होती है, यानी कि कितने भी हो सकती है, उसका टाइमिंग लिमिट नहीं है आपका। ठीक है, बट इसका जो आपका फ्लोरोसेंस का होता है वो हमें पता होता है। ठीक है, तो जो आपकी फ्लोरोसेंस है यानी कि जो इसके लाइट एमिट होती है उसकी जो लोअर एनर्जी होती है उसको हायर जो होती है हायर वेवलेंथ होती है, लोअर एनर्जी होगी बट हायर वेवलेंथ होगी। ठीक है, अगर हम सिंगलेट की बात कर रहे हैं तो जो सिंगलेट आपका होता है उसमें क्या होता है, जो नंबर आपके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट स्पिन होता है, ऑपोजिट स्पिन होता है। या अगर आपका एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज है, बट ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो ये क्या होंगे, मतलब सिंगलेट स्टेट में होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इंस्टेंट एमिशन हो जाता है, इनमें इंस्टेंट एमिशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब, और जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जिसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, जिससे क्या करते हैं, इंस्टेंट एमिशन एनर्जी जो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ट्रिपलेट की। जो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है, जो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो सैंपल होते हैं स्पिन के, वो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक मूवमेंट कंबाइन होता है, यानी कि वो एक साथ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टाइनी मैग्नेट बोलते हैं। हम जो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो जो जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी डिलेड एमिशन होती है, यानी कि लेट हो जाती है जो आपके एमिशन इसमें, तो उसको क्या करते हैं, बैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेट हो जाता है, उसको बैक करना, वापस उसी स्टेट में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इजीली हो जाता है, बट उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपकी अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें, फ्लोरोसेंस के आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो आपको अभी बताया ही था जैसे कि आपकी कोई सोर्स होगी लाइट की, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, इसकी सोर्स होगी आपकी लाइट की, ठीक है। ये आपका लेंस होगा एक, ठीक है। उसके बाद ये पास हो रही है आपकी लाइट, ये आपका मोनोक्रोमेटर है यहाँ पे, यहाँ से पास हो गई आपकी लाइट, ये आपका यहाँ पे लेंस होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका सैंपल में जाते हैं, ये सैंपल होता है आपका यहाँ पे, इससे ट्रांसमिटेड होती है आपकी लाइट, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से वापस आपके लेंस पे आती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, एमिशन में आती है, एमिट होती है यहाँ पे एमिट होती है आपकी, ये आपके ये फ्लोरोसेंस होते हैं आपका, यहाँ पे ये रिकॉर्डर है आपका, ठीक है। तो जो लाइट सोर्स हम इसमें यूज करते हैं वो आपको पता ही था, फर्स्ट आपको बताया था, मर्क्यूरी का जो वेपर लैंप है हम वो यूज कर रहे हैं, हम मर्क्यूरी का वेपर लैंप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपकी यूवी विजिबल लाइट होती है उसको कंटेन कर सकता है, इसलिए हम इसमें मर्क्यूरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज कर रहे हैं। जब ये लाइट पास होगा और मोनोक्रोमेटर के पास जाता है, मोनोक्रोमेटर पे जाएगा, तो मतलब जो मोनोक्रोमेटर पे जाएगा तो जो विजिबल लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यूवी को क्या करेगा, पास कर लेगा, यानी कि जो आपकी हमने टू टाइप ऑफ लाइट पास करा, एक तो यूवी आपकी और एक विजिबल, तो ये क्या करता है, विजिबल लाइट को तो एब्जॉर्ब करेगा, बट यूवी को क्या करेगा, पास कर देगा, यानी कि यूवी को आगे जाने देगा, ठीक है। जब यूवी लाइट आगे जाती है और लेंस के द्वारा, जब ये इस लेंस के द्वारा जब इस सैंपल पे आएंगे, इसके जो मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो इस पे फोकस करेंगे, तो जो सैंपल की कुछ लाइट क्या होगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ क्या कर लेगा, ट्रांसमिटेड कर देगी, ठीक है। सैंपल्स की कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएगी और कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हम एब्जॉर्ब लाइट है उसको ट्रांसमिटेड लाइट में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, यानी कि इंस्टेंटली उसको मेजर कर लेंगे, आपकी इंटेंसिटी होगी उसको मेजर कर लेंगे, जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी आप उसको मेजर कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों लाइट को कंटेन करते हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि ये दोनों लाइट को कंटेन कर रहा है, जो फ्लोरोसेंस है उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपको फ्लोरोसेंस जो लाइट होगी इसको कंटेन करेगा। तो जब सैंपल के मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जब यहाँ पे सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। तो उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट, यानी कि जो अभी हमने फ्लोरोसेंस में पढ़ा था कि जो ग्राउंड मॉलिक्यूल होंगे वो ग्राउंड स्टेट से
हायर स्टेट में चले जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो गए तो इनकी स्टेबिलिटी हमें वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को वापस हायर स्टेट से, यानी कि हायर एनर्जी जो स्टेट थी उससे वापस हमें किस में लाना पड़ेगा, लोअर एनर्जी में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में तो लोअर एनर्जी में हमें लाना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी रिलीज होती है जब ये वाला प्रोसेसिंग होती है, यानी कि हायर एनर्जी से हमें लोअर एनर्जी में इसको लाते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है उसकी रिलीज हो जाती है ग्राउंड स्टेट में आने तक। तो जो ये एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जो फ्लोरोसेंस लाइट होती है उसको हम बोलते हैं। तो सैंपल में यानी कि दोनों लाइट कंटेन कर रहा है आपका सैंपल, कौन कौन सी, फ्लोरोसेंस लाइट और यूवी लाइट, ये दोनों सैंपल दोनों लाइट इसने कंटेन कर ली। अगर जो सिर्फ बात करते जो इसमें, अगर इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सिंगलेट स्टेट में होगी तो यानी कि वो फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर वो आपकी जो रिलीज हो रही है वो ट्रिपलेट स्टेट में रिलीज होगी तो आपको फॉस्फोरेंस बोलते हैं। अभी आपको ये बताया था फ्लोरोसेंस कौन सी हो गई, फॉस्फोरेंस कौन सी हो गई। तो अगर जब हम बोल रहे हैं कि इसमें दोनों लाइट कंटेन कर रहे हैं, कि इसमें अब कर रहा है, दोनों लाइट कंटेन कर रहा है, आपके फ्लोरोसेंस भी और यूवी भी, यूवी लाइट भी और फ्लोरोसेंस लाइट दोनों लाइट ये कंटेन कर रहा है यहाँ पे। तो जो लाइट हमारी इसमें एमरजेंट पास हो रही है, जो इसमें हमारी लाइट पास हो रही है, तो वो क्या होती है 90% यानी कि 90 डिग्री का क्या कर रही थी, 90 डिग्री पे मेजर आपको मेजर करना होता है, यानी कि उसको अब जब उसको करेंगे 90 डिग्री पे करेंगे ताकि जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो रिफ्लेक्ट लाइट से कोई भी आपको जो ना हो, मतलब आपस में मिले नहीं, जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट है वो अलग हो जाए, रिफ्लेक्ट लाइट है वो अलग हो जाए, यानी कि अगर वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी जो लाइट हो रही है वो जो एमिशन से मोनोक्रोमेटर में जाएगी, आपकी जो हमेशा एमिशन से जो आपकी मोनोक्रोमेटर पे जाएगी, तो जो उसके पास आता है तो वो क्या होता है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फ्लोरोसेंस लाइट होती है उसको आगे उसको आगे जाने देगा और वो डिटेक्टर पे चली जाएगी, और डिटेक्टर पे चली जाएगी तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेगा आपका, ठीक है। यानी कि जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी आई है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं आपकी फ्लोरोसेंस की वो कितनी आई है कितनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये वाला तो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म हो गया। फ्लोरोसेंस का क्या होता है, फ्लोरोमेट्री क्या होती है, आपको ये सब पता चल गया। आप बात करें इसके टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस, आपके टाइप कितने होते हैं फ्लोरोसेंस के। जो आपके फ्लोरोसेंस के अगर टाइप की बात करें तो ये हमें क्या होता है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि एब्जॉर्ब करता है जो रेडिएशन की वेवलेंथ को, उसके कंपेयर करने के लिए, यानी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस के डिवाइड करते हैं, उसके कंपेरिजन के लिए डिफरेंट। तो फर्स्ट हमारा जो आ गया इसमें स्टॉक्स आ गया, स्टॉक फ्लोरोसेंस आ गया। सेकंड आपका आ गया एंटी स्टॉक आ गया, ठीक है। थर्ड जो आपका आ गया रेजोनेंस आ गया, ठीक है। ये थर्ड आपका रेजोनेंस आ गया। तो जो आपकी यानी कि जो आपकी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस में यानी कि बताया अभी कि इसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन से, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके रेडिएशन कौन होती है। फर्स्ट जो हमने बोला स्टॉक फ्लोरेसेंस, जिसमें क्या होता है जो आपकी एमिट रेडिएशन होती है वो ज्यादा होती है आपकी एब्जॉर्ब रेडिएशन से, ठीक है। एंटी स्टॉक फ्लोरेसेंस में क्या होता है जो आपकी एमिट रेडिएशन होती है वो कम होती है आपकी जो एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है उससे, ठीक है। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में आपका क्या है, एमिट रेडिएशन क्या होती है इक्विवेलेंट होती है आपकी एब्जॉर्ब रेडिएशन, यानी कि दोनों बराबर होती है। इसमें आपकी कम ज्यादा होती है, स्टॉक में आपकी एमिट रेडिएशन ज्यादा होती है, एब्जॉर्ब रेडिएशन कम होती है। एंटी स्टॉक फ्लोरेसेंस में आपकी एमिट रेडिएशन कम होती है बट अब्जॉर्ब आपकी जो रेडिएशन होती है वो ज्यादा होती है। और आपकी जो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो उसकी एमिट रेडिएशन और आपकी एब्जॉर्बेंस रेडिएशन क्या होती है इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है आपकी। तो आपकी इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं कि इसमें किस किस में इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपकी जो इसकी एप्लीकेशन में जो आप इसको यूज कर सकते हैं आप अपने फ्लोरोमेट्री को, तो जो आपकी ये वो यूज होती है आपकी जो डिटर्मिनेशन में यूज होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, कि आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आपकी इसकी डिटर्मिनेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक आप मान लें कि आपके जो एरोमेटिक होते हैं
आपकी जो एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक होती है हाइड्रोकार्बन की, उसमें यूज कर सकते हैं। आपके इंडोल्स होते हैं, नेफ्थल, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन प्लांट्स पिगमेंट्स होते हैं, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, आप उसमें या और भी कोई आपका हो जो उसमें यूज कर सकते हैं आपके उनकी डिटर्मिनेशन में, ठीक है। और डिटर्मिनेशन में किस किस की डिटर्मिनेशन में आप इसको यूज करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं आप उनकी डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, लाइक एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, आप जो भी हो उन सबके डिटर्मिनेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में भी आप इसको यूज करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में अगर इसको यूज करते हैं आपको उनको जो आपके कंपाउंड्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट में, यानी कि किसके थ्रू, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फ्लोरोसेंट प्रोडक्ट में। जैसे कि आप देख लें कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका जो कि इसमें एक आपकी डाइफिनाइल हाइड्रोडोरनटोइन होती है आपकी, जो KMnO4 की ऑक्सीडेशन में आपको बेंजोफिनोन दे देता है, ठीक है। यानी कि आपकी हाइड्रोडोरनटोइन जो आपको KMnO4 इसमें ऑक्सीडेशन करता है और आपको बेंजोफिनोन दे देता है, ठीक है, ये हो रहा है। और आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करें तो आपका जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें, यानी कि इस फिनोमिना का आप यूज करते हैं इन सब में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो आपका कोर्स है ये खत्म हो रहा है, सिलेबस आपका खत्म हो रहा है। इसके साथ हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है आज, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, वो नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप अभी लिखना चाहें तो आप अभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चलो हम लिख लेते हैं, जब हम कर ही रहे हैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन लिख लेंगे हम इसका। चले बच्चों इंस्ट्रूमेंटेशन लिख लेंगे इसका। मैम हमें कॉलेज जाना है, अटेंडेंस ले लेना। ओके, अच्छा हाँ आपको तो कॉलेज जाना, चलो आप अटेंडेंस बोल दो। चलो कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगी विद इन 2 और 3 डेज, ओके। तो बच्चे प्लीज मेरे को अभी मैसेज मत करना, मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं भेज दूंगी। चलें अटेंडेंस बोल दें, अभी कौन कौन प्रेजेंट है मेरे को बता दे नाम। 6 बच्चों के तो मैंने लिख लिए थे, और उनसे अलग कौन प्रेजेंट है मुझे नाम बता दें। निशांत, हर्ष अग्रवाल, विकास, अनमोल, अनुभव, रॉबिन, और कोई 1 2 3 4 5 6 विपुल मलिक और अभिषेक। अभिषेक कौन है भैया? जायसवाल, अभिषेक सैनी। अच्छा सैनी, ओके सैनी, ठीक है। वासिफ राव और पीयूष जी। विकास आपकी हो गई जी, विकास आपकी हो गई। विपुल, निशांत की हो गई, हर्ष की हो गई, विकास की हो गई, अनमोल की हो गई, अनुभव की हो गई, विपुल की हो गई, रॉबिन की हो गई, अभिषेक सैनी की हो गई, वासिफ राव की हो गई, पीयूष की हो गई, ठीक है। आकांक्षा, ठीक है बच्चे। चलें सबकी अटेंडेंस। मोहम्मद, सरफराज आपकी तो लगा रखी है, ये उन बच्चों के नाम लिखे हैं जो अभी नहीं बोले थे अटेंडेंस। चले बच्चे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो अब आप रिवीजन करते रहना, कभी भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, ओके बच्चे। चलें तो फिर